दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ रोहित कौशिक और आप देख रहे हैं रोहित संवाद। दोस्तों, अब सनातन धर्म की रक्षा जूते फेंककर और जूते मारकर होगी। ये जूते किसी पर भी फेंके जा सकते हैं। सनातन को बचाने के सारे उपाय फीके साबित हुए हैं, इसलिए अब सनातन की रक्षा का नया तरीका इजाद कर लिया गया है। कई सालों से सनातन को बचाने वाले लोगों ने बहुत मेहनत करके नया तरीका इजाद किया है। दिन रात जागकर सनातन की रक्षा के लिए दुबले हुए जा रहे हिंदू पराक्रमी अब जूते मारकर सनातन की रक्षा करेंगे। ये जूते किसी पर भी मारे जा सकते हैं, यानी सनातन को बचाने के लिए कोर्ट में जज को भी जूते से पीटा जा सकता है या फिर किसी अन्य बुद्धिजीवी पर भी जूते फेंके जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में एक वकील ने भारत के मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई पर जूता फेंकने की कोशिश की है। यह घटना उस समय हुई जब मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली बेंच एक मामले की सुनवाई कर रही थी। वकील राकेश किशोर मुख्य न्यायाधीश की डेस्क के पास गया और जूता निकालकर मुख्य न्यायाधीश पर फेंकने की कोशिश की। कोर्ट में मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने उसे पकड़ लिया। वकील ने नारा लगाया, सनातन का अपमान नहीं सहेंगे। हालांकि इस घटना के बाद मुख्य न्यायाधीश ने कोर्ट में मौजूद वकीलों से अपनी दलीलें जारी रखने के लिए कहा। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि इस सब से परेशान न हों, मैं भी परेशान नहीं हूं, इन चीज़ों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। दोस्तों, माना जा रहा है कि वकील मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई की मध्य प्रदेश के खजुराहो में भगवान विष्णु की 7 फुट ऊंची सिरकटी मूर्ति की पुनर्स्थापना पर की गई टिप्पणियों से नाराज था। 16 सितंबर को मध्य प्रदेश के खजुराहो के जवारी मंदिर में भगवान विष्णु की 7 फुट ऊंची खंडित मूर्ति की बहाली की मांग वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी थी। याचिकाकर्ता ने इस फैसले पर नाराजगी जताई थी। उसने कहा था कि यह हमारी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला फैसला है। कोर्ट ने कहा था कि प्रतिमा जिस स्थिति में है उसी में रहेगी। भक्तों को पूजा करनी है तो दूसरे मंदिर में जा सकते हैं। बहरहाल, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पर यदि जूता फेंकने की कोशिश की जाएगी तो आप समझ सकते हैं कि इस देश में किस प्रकार का माहौल बनाया जा रहा है। इस दौर में एक तरफ न्यायालय की गरिमा दांव पर लगी हुई है तो दूसरी तरफ जजों पर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। कुछ मामलों में जजों द्वारा ऐसे फैसले दिए जा रहे हैं जो अल्पसंख्यकों के हितों का ख्याल नहीं रख रहे हैं। दोस्तों, सवाल यह है कि क्या सनातन की रक्षा का नारा लगाने वाले लोग लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास रखते हैं? क्या सनातन की रक्षा का नारा लगाने वाले लोग लोकतांत्रिक संस्थाओं पर हमला कर सनातन की रक्षा करेंगे? क्या इसी तरह सनातन फलेगा फूलेगा? बिल्कुल इसी समय जबकि सनातन धर्म की रक्षा का नारा लगाया जा रहा है, उत्तर प्रदेश के रायबरेली से एक दलित युवक को पीट पीट कर मारने की खबर आ रही है। हाल ही में भाजपा के एक नेता ने राहुल गांधी को गोली मारने की धमकी दी थी। क्या इसी तरह की हिंसा से सनातन की रक्षा हो पाएगी? क्या कारण है कि इस दौर में असहमति को बहुत बड़ा अपराध बना दिया गया है? अगर आप किसी से असहमत हैं तो चाहे वह राजनेता हो या फिर जज हो,
उसे गोली मारने और जूते मारने की धमकी दी जाएगी। असहमति लोकतंत्र का प्राण तत्व है। आज लोकतंत्र के इसी प्राण तत्व को खत्म किए जाने की कोशिश की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राज में भी यदि सनातन को खतरा महसूस हो रहा है तो फिर इस हिंदूवादी सरकार होने का क्या फायदा है। विधानसभाओं में जूते चलते हुए तो हम सब ने देखे थे, लेकिन यह आशा किसी ने नहीं की थी कि हमारे देश की सुप्रीम कोर्ट में भारत के मुख्य न्यायाधीश के ऊपर जूता फेंकने की कोशिश की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में सनातन के नाम पर जूता फेंककर इस वकील ने यह भी दिखा दिया कि वकील के भेष में जातिगत और धार्मिक पूर्वाग्रह हमारी न्याय व्यवस्था पर बहुत बड़ा धब्बा है। इस समय सनातन के नाम पर जिस तरह से पूरे भारत में नफरत परोसी जा रही है, वह हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था को कमजोर कर रही है। बहरहाल आज इतना ही। आपसे विनम्र निवेदन है कि आप हमारे YouTube चैनल रोहित संवाद को सब्सक्राइब करके और हमारे फेसबुक पेज रोहित संवाद को फॉलो करके जन सरोकार की पत्रकारिता को अपना समर्थन दें। जल्दी ही मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। नमस्कार।